Hello everyone, welcome to our YouTube channel NCERT on your tips. I am Naresh. In this video, we are going to discuss our globe, latitudes and longitude. So student, इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा. Lot to know, lot to discuss. This lecture is important for school exam, scholarship exam and various competitive exams. So let's begin our chapter. In the previous chapter, you have read that our planet Earth is not a sphere. आप लोगों ने देखा कि हमारे प्रीवियस चैप्टर में कि हमारा जो अर्थ है वो स्फीयर नहीं है. इट इज़ स्लाइटली फ्लैटन एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल्स. जो आपकी जो अर्थ है वो यहाँ से थोड़ी क्या है, दबी हुई है यहाँ से भी और यहाँ से बल्जिंग टाइप में है वो. ठीक है, वो बिल्कुल भी गोल नहीं है. कैन यू इमेजिन हाउ इट लुक्स. आप लोग इमेजिन कर सकते हो कैसी दिखती होगी. यू मे लुक एट ए ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया. ग्लोब इज ए ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ. तो हमारा जो ग्लोब है स्टूडेंट वो क्या इंडिकेट करता है कि हमारी जो अर्थ है वो ऐसी दिखती होगी. ठीक है, वो जो ये आपके जो ये अर्थ है झुकी हुई है. ठीक है, ये तिरछी हुई है. ये कितने डिग्री पे झुकी हुई है आपके 66 हाफ डिग्री पर ये झुकी हुई है. स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि ये जो हमारी अर्थ है कितने डिग्री पर टिल्ट करती है, झुकती है. तो 66 हाफ डिग्री पे झुकती है. ग्लोब्स मे बी वेरिंग साइज एंड टाइप. बिग वंस विच कैन नॉट बी कैरिड इजीली. हमारे जो ग्लोब्स होते हैं वो क्या है, एक अर्थ का एक मॉडल है. ग्लोब आपके बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं. जो बड़े ग्लोब्स होते हैं उसको हम लोग इजीली कैरी नहीं कर पाते. जो छोटे ग्लोब्स होते हैं उनको हम लोग इजीली पॉकेट में रख सकते हैं. लाइक बैलून विच कैन इनफ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरिड विथ ईजी. The globe is not fixed. It can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated. आप लोगों ने देखा होगा जो कुम्हार होता है जब वो आपके मटका वगैरह बनाता है तो जो व्हील होती है उसको वो बार बार वो घुमाता रहता है. स्टूडेंट ऐसे ही आपकी जो अर्थ है ये स्टेबल नहीं रहती. इसको ये भी क्या करती रहती है, रोटेट करती रहती है. ये अपने खुद के रोटेशन रिवोल्यूशन करती है और अर्थ का रोटेशन करती है. तो रोटेशन और रिवोल्यूशन क्या होता है, इसके क्या क्या इम्पैक्ट होते हैं उसको अभी हम लोग थोड़ी देर में देखने वाले हैं. सो it can be rotated the same way as a top spin or a potter's wheel is rotated on the globe. Countries, continents and ocean are short in their correct size. तो आपके जो ग्लोब है उसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, इसमें बहुत सारे कंट्रीज देखने को मिलेंगे जितने पूरे वर्ल्ड में है. आपके पूरे कॉन्टिनेंट, हमारे कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे और 5 मेजर ओशियंस हैं. ये सारे आपको इस पे चीज़ें देखने को मिलेगी. आपको जितने भी ये चीज़ें ब्लू कलर में नज़र आ रही हैं ये सारा हमारा वाटर है. और जो ये ग्रीन ग्रीन कलर में जो नज़र आ रहा है ये हमारा पूरा क्या है, लैंड मास है. स्टूडेंट आपको याद रखना है कि हमारा जो पूरी अर्थ है उस पर कितना परसेंट वाटर है, 70% वाटर है. और कितना परसेंट आपके उस पर वाटर सॉरी आपके जो पूरी ग्लोब है उस पर 71% आपके वाटर है और उस पर 29% ये क्या है, पूरा लैंड एरिया है. अब स्टूडेंट आप लोग सोच रहे होगे कि इतना वाटर है 71%, फिर भी हम लोग क्या कहते रहते हैं कि हमारा जो अर्थ है उस पर वाटर की कमी होती जा रही है, वाटर की स्कैर्सिटी होती जा रही है. स्टूडेंट ऐसा इसलिए है क्योंकि जो 71% वाटर है ये पूरा ओशियन, आपके लेक, सीज, रिवर सबको मिला के इसमें से सिर्फ आपके 2% वाटर ही आपके क्या है, इसको हम लोग पी सकते हैं. तो जो ये 2% है इसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, धीरे धीरे कम होती जा रही है. इसकी जो कैपेसिटी है, इसका जो अमाउंट है वो कम होता जा रहा है. इसीलिए आज हमको किसकी ज़रूरत है, वाटर कंजर्वेशन की ज़रूरत है. सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए पॉइंट ऑन ए स्फेयर लाइक द अर्थ. नाउ द क्वेश्चन अराइजेज एज ए हाउ Now the question arises as a to how to locate a place on it. We need certain points of reference and lines to find out the location of places. तो आपकी जो ये ग्लोब है इस पर हमको हमारे कंट्री को लोकेट करने के लिए हमको कुछ पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है. तो वो पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, उसके लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, आओ देखते हैं. We need certain points of reference and lines to find out location. You will notice that a needle is fixed to the globe in a tilted manner. आप लोगों ने देखा कि हमारी जो ग्लोब है, ये आपको पिक्चर में जो ग्लोब नज़र आ रहा है, आप लोगों ने देखा इसमें कि 2 ऐसे पिन लगी हुई हैं ये वाली. और जो हमारा जो ग्लोब है ये क्या है, थोड़ा सा टेढ़ा है. ठीक है, इसकी जो लोकेशन है बिल्कुल भी ऐसे सीधी खड़ी हुई नहीं है, ये क्या है, हमेशा थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी आपको नज़र आ रही है. ठीक है, और वास्तव में भी ऐसे ही है हमारे. तो विच इज़ कॉल्ड इट्स एक्सिस. इसको बोलते हैं इसके एक्सिस. जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये वाले पॉइंट्स हैं, इनको इसके एक्सिस बोलते हैं. 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द निडल पासेस आर 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. तो जो ये वाला पोल है इसका, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ पोल.
और जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं इसका साउथ पोल। दिस वन इज द नॉर्थ पोल एंड लोवेस्ट वन इज द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड दिस निडल फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब हमारी जो पृथ्वी हमारी जो अर्थ है वो किस डायरेक्शन में घूमती है, आपके वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, यानी कि वैसे जैसे आपके मतलब जो क्लॉक है वो तो कैसे घूमती है, ऐसे से घूमती है, यानी कि क्लॉकवाइज। हमारी जो पृथ्वी है वो क्या करती है, एंटी क्लॉकवाइज घूमती है आपके इस तरीके से, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर ये घूमती है। सो the globe can be moved around this needle from west to east just as earth moves, but remember there is a major difference, the real earth has no such needle। स्टूडेंट ये आपको समझाने के लिए ही बस बताया गया है कि आपके ये अर्थ में ये निडल लगी हुई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। जब आप लोग स्पेस में जाओगे तो वहाँ पर भी कुछ भी आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा, सिर्फ आपको ये जो आपको ग्रीन और ब्लू कलर में जो अर्थ हमारी नज़र आई है यही आपको वहाँ पर इमेजिन देख सकते हो इसको। सो द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। तो ये आपके अपने एक्सिस पर घूम रही है, लेकिन ये सब कुछ क्या है, इमेजिनरी। आपको समझाने के लिए इसको ग्लोब पर फिक्स्ड किया गया है दो निडल्स के बीच में, ताकि आप लोग समझ सकें कि हमारी जो अर्थ है वो हवा में तैर रही है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब्स डिवाइड इट्स इनटू टू इक्वल पार्ट्स, दिस इज नोन एज इक्वेटर। अब आपकी जो ये पूरा अर्थ है इसके सेंटर से एक लाइन पास करती है जिसका नाम है इक्वेटर, और ये इक्वेटर क्या करती है, जो पूरा आपकी ग्लोब है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसके इस वाले पोर्शन को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फेयर, और जो सदर्न वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फेयर। स्टूडेंट आपके ये आपकी लार्जेस्ट क्या है, लेटीट्यूड है। लेटीट्यूड लाइंस क्या होती हैं अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं। जो ये जो इक्वेटर है ये आपकी लार्जेस्ट लेटीट्यूड है, और ये कितने डिग्री से पास करती है, आपके 0 डिग्री से पास करती है। इसका काम क्या है, पूरे अर्थ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना। सो देयर आर इक्वल हाफ्स, इससे हमारा जो पूरा अर्थ है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड। तो स्टूडेंट लेटीट्यूड्स क्या होते हैं, जैसे ये आपकी अर्थ है और ये आपके इसमें दिखाया गया है कि ये आपकी अर्थ है, और इसके पैरेलल में ये जो आपके सेंटर से 0 डिग्री से पास कर रही है आपकी, ये क्या है, इक्वेटर है। ये जो इमेजिनरी लाइन आपको डॉट डॉट करते हुए नजर आ रही है आपकी इक्वेटर है, और इसके ऊपर पैरेलल कि ये वाली लाइंस और इसके जो नीचे लाइंस है साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्या है, आपके लेटीट्यूड्स हैं। लेटीट्यूड्स का मतलब क्या है, जो आपके लेटी रेखा है, स्लीपिंग लाइन्स हैं, स्लैंटिंग लाइन्स हैं, स्लीपिंग लाइन्स हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड। और जो खड़ी इस तरीके से जो लाइन्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं longitude। The equator represents the 0 degree latitude since the distance from the equator to either of the poles is 1/4 of a circle around the earth. It will measure 1/4 of the 360 degree, that is 90 degree. The 90 degree north latitude mark the north pole and 90 degree south latitude mark the south pole। तो स्टूडेंट इससे हम लोग पता कर सकते हैं कि हमारे टोटल कितनी लेटीट्यूड्स हैं। तो अगर आपके नंबर आता है हाउ मेनी लेटीट्यूड्स ऑन आवर अर्थ, तो आपको लिखना है 180। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं अक्षांश। लेटीट्यूड को क्या बोलते हैं, अक्षांश, और लॉन्गिट्यूड को बोलते हैं देशांतर। तो हमारे कितनी अक्षांश लेटीट्यूड है, हमारे 180 लेटीट्यूड्स और आपके अक्षांश हैं। और आपके ऑल सच ऑल एज सच ऑल पार्ट्स ऑल एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लेटीट्यूड्स। सिमिलरली ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर आर कॉल्ड साउथ लेटीट्यूड्स। तो जो आपके ये जो डिग्री से आपको इक्वेटर पास करती हुई नज़र आ रही है, इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है ये है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और इसके नीचे जो नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। अगर हमको इसको इस फिगर में ऐसे हम लोग डिवाइड कर लें तो ये हो गया हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ये हो गया हमारा सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो ऐसे लाइन है आपके, ये आपके टोटल कितनी है, 90 हैं, और ये भी आपकी कितने हैं, 90 है। तो इस तरीके से आपके टोटल लॉन्ग टोटल लैटिट्यूड कितनी होगी आपकी, ये 180 हो चुकी हैं। सो द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इज देयरफॉर फॉलोड आइदर द वर्ड नॉर्थ और साउथ। जनरली दिस इज इंडिकेट बाय द लेटर एन और एस। तो आपके जो पोल्स हैं उनको इंडिकेट करने के लिए हम लोग कौन से वर्ड को, कौन से अल्फ़ाबेट का यूज़ करते हैं, एन
for north and S for south. For example, both Chandrapur in Maharashtra, India and Belo Horizonte in Brazil, South America are located on parallels of about 20-degree latitude, but the former is 20 degree north of the equator and the later is 20 degrees south of it. We therefore say that the Chandrapur is situated at 20 degree north latitude and Belo Horizonte is situated at 20 degree south latitude. स्टूडेंट इसमें आपको वर्ल्ड मैप में समझना पड़ेगा। ये हमारा वर्ल्ड मैप है, ठीक है, यहाँ पर हमारा इंडिया है, ठीक है, और ये आपको एग्जांपल के लिए हम लोग वर्ल्ड मैप बनाते हैं। तो अगर हम लोग इंडिया की लोकेशन करें तो यहाँ पे इंडिया की लोकेशन आएगी और जो इसके अंदर चंद्रपुर महाराष्ट्र की, और जो दूसरा इसके अंदर जो ये हमारी इक्वेटर है, ठीक है, और यहाँ पर आपके जो इसमें दूसरा लोकेशन बता रहा है कि साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में, वह है बेलो होरिजेंटो। तो स्टूडेंट ये दोनों ही क्या कर रही हैं, आपके 20 डिग्री पर लोकेट कर रही हैं, लेकिन जो आपके महाराष्ट्र वाली जो लोकेशन है ये है 20 डिग्री नॉर्थ, और जो ये आपके बेली होरिजेंटो साउथ अमेरिका में ब्राज़ील में है ये है 20 डिग्री साउथ। तो दोनों का नंबर एक है, लेकिन जो इनका हेमिस्फीयर है वो क्या है, दोनों चेंज है, और यही चेंजमेंट आपके यहाँ के क्लाइमेट में भी इफेक्ट डालेगा। तो इसको हम लोग देखेंगे। वी सी इन फिगर 2.2 दैट वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ द पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीजेज। तो आप लोग देखेंगे कि जैसे जैसे ये हमारा अर्थ है, जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे, अर्थ के नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जैसे जाएंगे वैसे वैसे आपका देखो जो मैं डिस्टेंस बना रहा हूँ ये क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप लोग अपवर्ड डायरेक्शन मूव करेंगे वैसे वैसे आपके जो लैटिट्यूड है उसकी लेंथ क्या होगी, कम होती जाएगी। और स्टूडेंट जैसे जैसे आप लोग इक्वेटर से अपवर्ड में शिफ्ट करेंगे तो वैसे वैसे आपका जो टेम्परेचर है वो भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब क्या है, जो आपकी इक्वेटर है यहाँ पर सबसे ज़्यादा टेम्परेचर देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसको अभी हम लोग जोन में कैटेगराइज करेंगे, तब इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड बिसाइड द इक्वेटर द नॉर्थ पोल 90 डिग्री साउथ, देयर आर 4.4 इम्पोर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। तो आपको इस पिक्चर में देखो नज़र आ रहा है कि हमारे 4 पैरेलल लैटिट्यूड्स हैं। तो सबसे पहले देखो आपके इक्वेटर इसमें बनाई हुई है, आपके देखो इक्वेटर, ये लिखा हुआ है इक्वेटर, और जो ये ग्रीन ग्रीन वाला पोर्शन आपको जो नज़र आ रहा है ये है आपका टॉरिड जोन। स्टूडेंट ये टॉरिड जोन में आपके जो गर्मी है वो सबसे ज़्यादा रहती है, और गर्मी सबसे ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश भी होगी, और जब सबसे ज़्यादा बारिश होगी तो यहाँ की बायोडाइवर्सिटी भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलेगी। इसके इक्वेटर के जो नॉर्थ डायरेक्शन में आपके एक इमेजिनरी लाइन है, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारे इंडिया से भी पास करती है। तो ये कितने डिग्री से पास करती है, 23.5 डिग्री नॉर्थ से। और इसके बाद यहाँ पर जो पोर्शन है ये है आपका नॉर्थ टेम्परेट जोन। इसमें टेम्परेट जोन, टेम्परेट का मतलब ये होता है कि जहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी। तो इसके बाद जो आपको ये लाइन मिलेगी ये है आपके आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल से लेके आप लोग नॉर्थ पोल पर जाओगे तो ये है आपका कम्प्लीटली फ्रीज्ड जोन। तो ये फ्रीज जोन आपके यहाँ पर जो टेम्परेचर है बहुत ही कम होता है, ठीक है। जितने भी आपके पोलर बियर्स होते हैं बहुत, वो सारे कहाँ पर मिलते हैं, आपके फ्रीज जोन में देखने को मिलेंगे। और ये पूरा एरिया किससे कवर अप रहता है, आपके स्नो से कवर अप रहता है। इसी तरीके से आपके जब इक्वेटर के साउथ में आओगे आप लोग, तो इक्वेटर के साउथ में आपको जो ये वाली लाइन मिलेगी 23.5 डिग्री साउथ से, इसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। स्टूडेंट जो ये वाला पोर्शन है ये है साउथ टेम्परेट जोन। अब मैंने आपको बताया कि टेम्परेट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, बहुत ही मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा सर्दी होती है ना ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ पर जैसे आर्टिक सर्कल था टेम्परेट जोन के बाद, यहाँ पर क्या है, अंटार्कटिक सर्किल है। अंटार्कटिक सर्किल के बाद यहाँ पर जो जोन है उसका नाम है फ्रीज जोन। तो उसमें जो फ्रीज जोन है ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों में कॉमन जोन होता है। यहाँ पर हमेशा क्या होती है, पूरे वर्ष पर यहाँ पर बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। यहाँ पर आपके जो फर वाले जो एनिमल्स होते हैं वो ही यहाँ पर रहते हैं, जैसे आपके एग्जांपल वालरस और आपके सील हो गया और आपके पोलर बियर हो गए, ये एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ हेमिस्फीयर, आर्कटिक सर्किल एंड अंटार्कटिक सर्किल, इनको मैंने आपको डिस्कस कर लिया है। आगे चलते हैं। The midday sun is exactly overhead at least once a year on all latitude in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn.
तो आपके जो पूरे साल में जो लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड पर क्या होता है, सॉरी, लेटीट्यूड्स पर आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हैं और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये दोनों ही क्या हैं, आपकी लेटीट्यूड्स हैं। और इसमें साल में एक बार आपके जो सूर्य है, आपके जो सन है, वो क्या करता है, उसके सेंटर में रहता है, जिससे वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। दिस एरिया देयरफॉर रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड इज कॉल्ड द टॉरिड जोन। तो टॉरिड जोन आपके जो इक्वेटर के जो आसपास वाला जो रीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं टॉरिड जोन। जैसे ये आपकी अर्थ है, ये आपका इक्वेटर है, तो इसके आसपास का जो ये एरिया हो गया, ये हो गया टॉरिड जोन। द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवरहेड ऑन द एनी लेटीट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। द एंगल ऑफ द सन रेज गॉन on decreasing toward the poles as such as the areas bounded by Tropic of Cancer and the Arctic Circle in the north hemisphere and the Tropic of Capricorn and the Antarctic Circle in the southern hemisphere have moderate temperature. These are therefore called temperate zone. तो स्टूडेंट देखो, जैसे आपके ये आपकी अर्थ है, ठीक है, और ये आपका क्या है, सन है। तो जो सन की जो रेज हैं स्टूडेंट, वो आपके डायरेक्टली किस पर फॉल करती है, इक्वेटर पर फॉल करती हैं। ये आपकी इक्वेटर है, ठीक है। और जैसे जैसे आपकी जो सन रेज है ऐसे इधर मूव करेंगी, वैसे वैसे जो सन है, सन की जो रेज है वो ज़्यादा डिस्टेंस लेंगी। और जब ज़्यादा डिस्टेंस लेंगी तो जो सन की जो हीट है वो यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। इसीलिए जो यहाँ पर है इतनी सनलाइट हमको देखने को नहीं मिलती है जितनी सनलाइट आपके इक्वेटर में देखने को मिलती है। यही रीज़न है कि जो इक्वेटर है यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, और जो ये रीज़न है यहाँ पर आपकी सनलाइट इतनी नहीं पहुँच पाती जितनी पहुँचनी चाहिए, जिसकी वजह से ये पूरा जो एरिया है किससे कवर अप रहता है, आपके स्नो से कवर अप रहता है। नेक्स्ट, एरियाज areas lying between the Arctic Circle and the North Pole in the northern hemisphere and the Antarctic Circle and the South Pole in the southern hemisphere are very cold. It is because here the sun does not rise much above the horizon, therefore its rays are always slanting and provide less heat. These are therefore called fixed zone. तो अभी मैंने आपको बताया कि जो ये अर्थ है हमारी, ये हमारा सन है। तो ये जो सन है इसका सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ पर रहेगा, आपके इक्वेटर पर रहेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा हीट और सनलाइट पड़ेगी वो इक्वेटर पर पड़ेगी। फिर यहाँ पर आते आते इसकी जो ये रेज हैं वो थोड़ी क्या हो जाती है, स्लैंटिंग हो जाती है। इसलिए यहाँ का जो जोन है, इस जोन में आपका जो टेम्परेचर है वो कहता है टेम्परेट रहता है। टेम्परेचर ज़्यादा, न ज़्यादा सर्दी न ज़्यादा गर्मी। और जब रेंज यहाँ तक पहुँचती हैं तो बिल्कुल भी इनमें हीट नहीं रहती। इसलिए यहाँ का जो जोन है वो किसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिज्ड जोन बोलते हैं। अब आगे देखते हैं, व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड्स किसको कहते हैं स्टूडेंट, जो आपके जो इस तरीके के लाइंस हैं हमारे स्टूडेंट, ये इमेजनरी लाइन है, ऐसे आपको बिल्कुल भी अर्थ पर ऐसे देखने को नहीं मिलेगा कि ऐसे कोई लाइंस पास कर रही हैं। बस ये आपको समझाने के लिए हम लोगों ने लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड को दिखाने के लिए ये लाइन आपके बनाई है। तो जो लाइंस आपके नॉर्थ टू साउथ मूव करती हैं उनको बोलते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूड्स, और जो लाइंस आपके ऐसे वेस्ट टू ईस्ट रहती हैं उसको हम लोग बोलते हैं लेटीट्यूड्स। To the fixed position of a place, it is necessary to know something more than the latitude of that place. You can see, for example, that Tonga Island in the Pacific Ocean and Mauritius Island in the Indian Ocean. तो ये आपको याद रखना है कि टोंगा आइलैंड कौन से ओशन में है, पैसिफिक ओशन में है, एंड मॉरिशस आइलैंड आपके इंडियन ओशन में है। स्टूडेंट, इंडियन ओशन एकमात्र ऐसा ओशन है जिसका नेम किसी पर्टिकुलर कंट्री पर रखा गया है, और वो है हमारा प्यारा भारत, और आर सिचुएटेड ऑन द सेम लैटिट्यूड। तो जो ये दोनों ही जो आइलैंड्स है, टोंगा आइलैंड और आपके मॉरिशस आइलैंड, ये इन दोनों का लैटिट्यूड क्या है, दोनों का सेम है। नाउ इन ऑर्डर टू लोकेट देम प्रिसाइजली वी मस्ट फाइंड हाउ फार ईस्ट और वेस्ट दीज प्लेसेस आर फ्रॉम a given line on reference running from the north pole to the south pole. These lines of references are called the meridians of longitude. स्टूडेंट, आपके जो 0 डिग्री पे यहाँ से ये लाइन पास कर रही है, इसी को आपके बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ये आपके जो हमारे जो टाइम है आज का, जो हमारे घड़ियों में जो हमको टाइम नज़र आता है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करती है। कैसे करती है उसको अभी हम लोग देखने वाले हैं। So distance between them are measured in degrees of longitude. Each degree is further divided into minutes and minutes into second. There are semicircles and the distance between them decreases steadily polewards until it becomes zero at the poles when where all the meridians meet. तो आपके देखो इसमें जो latitudes आपको नज़र आ रही हैं, जो ये वाली लाइन से स्टूडेंट, ये हैं आपके latitudes,
और जो लाइन्स ऐसे आपके जो नॉर्थ टू साउथ जा रही है ये आपके सारी है लेटीट्यूड्स। आपको देखो ये 0 डिग्री से आपकी कौन सी लाइन पास कर रही है, प्राइम मेरिडियन पास कर रही है। इसमें 180 डिग्री आपके यहाँ पर लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री यहाँ पर क्या है, लॉन्गिट्यूड है। ऐसे ही आपके जो इक्वेटर है इसके 90 डिग्री आप ऊपर जाओगे तो लेटीट्यूड्स मिलेंगी, और नीचे आओगे तो 90 डिग्री से नीचे तो 90 आपको क्या मिलेंगी, लेटीट्यूड्स देखने को मिलेंगी। इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारी जो अर्थ है उस पर टोटल लेटीट्यूड्स कितनी है, 180, और आपके जो लॉन्गिट्यूड्स हैं वो कितनी है, 360। इस नंबर को आपको याद रखना है, 180 आर लेटीट्यूड्स एंड 360 आर लॉन्गिट्यूड्स। सो अनलाइक पैरेलल ऑफ लेटीट्यूड और मेरिडियंस आर ऑफ इक्वल लेंथ, आपके जितने भी लेटीट्यूड्स हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, लेकिन जब वो धीरे धीरे हम लोग पोल की तरफ शिफ्ट करते हैं तो उनकी लेंथ क्या होती जाती है, कम होती जाती है। Thus it was difficult to number the meridians, hence all countries decided that the count should begin from the meridian which passed through Greenwich, where the British Royal Observatory is located. This meridian is called the prime meridian. तो आपके जो प्राइम मेरिडियन है इसको हम लोगों ने क्या मान लिया, हमारा एक टाइम जोन मान लिया कि यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, हमारा टाइम कैलकुलेट करेंगे, और इसको 0 डिग्री इमेजिन कर लिया। अब इसके जो ईस्ट में जितने भी कंट्रीज आते हैं उसको वहाँ पर जो टाइम होता है वो क्या होता जाता है, प्लस में होता जाता है, और इसके जो वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उसका जो टाइम है वो क्या होता जाता है, माइनस में होता जाता है। जैसे हमारा जो इंडिया है वो प्राइम मेरिडियन के कहाँ पड़ता है, ईस्ट डायरेक्शन में पड़ता है। अभी हम लोग वर्ल्ड मैप पे समझेंगे। तो ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ने के लिए हमारी जो घड़ी है वो वहाँ से कितने आगे चलती है, 5.5 घंटे आगे चलती है। सो द इट इज़ वैल्यू 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड फ्रॉम 8 we count 180 eastward as well as 180 degree westward. The prime meridian and 180 degree meridian divide the earth into two equal halves, the eastern hemisphere and the western hemisphere. तो जो ये 0 डिग्री है, ठीक है, इसके 180 डिग्री इधर जाएंगे तो हम लोग इसको बोलेंगे ईस्टर्न हेमिस्फेयर, और इधर जाएंगे तो इसको हम लोग बोलेंगे वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पर जाएंगे तो 180 डिग्री हमको लाइंस मिलेंगी, और यहाँ पर भी जाएंगे तो हमको 180 लाइंस मिलेंगी। इस तरीके से हमारे 360 लाइंस आपके लॉन्गिट्यूड्स है। सो हेमिस्फेयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, देयरफॉर द लॉन्गिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय द लेटर ई, followed by the letter E for the east and the W for west. It is however interesting to note that 180 degree east and 180 degree west meridian are on the same line. Now look at the grid of the parallels of latitude and meridians of longitude on the globe. अब ग्रिड क्या होता है स्टूडेंट, जो आपके देखो ये लॉन्गिट्यूड से और लेटीट्यूड से आपके कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। तो इसको हम लोग, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। देखो आपको यहाँ पर जैसे आपके मैथ्स की जो बुक कॉपीज़ होती हैं उसका जो पैटर्न होता है वो इस टाइप का होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिड पैटर्न। नाउ लुक एट द ग्रिड ऑफ द पैरेलल of the latitude and meridian of longitude on the globe. You can locate any point on the globe very easily if you know its latitude and longitude. अगर आपको किसी प्लेस का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड पता है तो आप उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं पूरे ग्लोब के ऊपर। फॉर एग्जांपल धुबरी जो कि आसाम में है, और वो कौन से लेटीट्यूड पर सिचुएट करती है, आपके 26 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पर वो एग्जिस्ट करती है। तो फाइंड आउट द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन्स कट ईच अदर, दैट पॉइंट विल बी द लोकेशन ऑफ धुबरी। तो जहाँ पर ये पॉइंट कट करेगा उस जगह का जो लोकेशन होगी वो कौन सी होगी, धुबरी होगी, जो कहाँ पे है, आसाम में है आपके। टू अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ड्रॉ equidistant vertical and horizontal lines on a paper. Label the vertical rows with number and horizontal rows with letters. Draw some small circles randomly on points where these horizontal and vertical lines intersect each other. Name the small circles as A, B, C, D and E. Let vertically lines represent east longitude and horizontal lines as north latitude. Now you will see the circle A is located on B degree north latitude and 1 degree east longitude. Find out the location of the other circles. तो ये आपके एक्टिविटी करके बता रखी है, जिसमें आपके जो ये वाली लाइन्स है, ऐसे वाली लाइन, इनको हम लोगों ने क्या मान लिया, लेटीट्यूड है, और ये हमारी क्या है, लॉन्गिट्यूड है।
तो इस तरीके से आप लोग किसी भी लोकेशंस को फाइंड कर सकते हो अगर आपको उसका लोकेशन, अगर आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पता है तो। अब देखिए ये है आपके वर्ल्ड मैप। इसमें आपको नज़र आएगा कि हमारा जो इंडिया है वो देखो कहाँ पर है। ये है हमारा इंडिया। और इसमें आपको मैं देखो और थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये कितना लिखा हुआ है, +5.5। इसका मतलब क्या है, हमारी जो ये है, ये आपके देखो प्राइम मेरिडियन है, यहाँ पे ग्रीनविच लिखा हुआ है। और ये आपके जो ब्रिटेन है वहाँ की एक ऑब्जर्वेटरी है, वहाँ पर इसको मान लिया गया है 0 डिग्री। और इसके ईस्ट में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसकी जितनी भी टाइम है उसको हम लोग प्लस में काउंट करते हैं, और जो वेस्ट में जो कंट्रीज़ हैं उसको हम लोग माइनस में काउंट करते हैं। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है, जो टाइम है, वो कितना आगे हमारा 5.5 घंटे आगे। ऐसा हम लोगों ने कैसे किया, इसका अभी हम लोग समझने वाले हैं। देखिए इस पेज पर, longitude and time. The best means of the measuring time is by the movement of the earth, the moon and the planets. The sun regularly rises and sets every day and naturally it is the best time keeper throughout the world. आपके जो सन है उस वो राइज करता है और सेट करता है, ठीक है। इससे हम लोग बहुत अच्छे से टाइम का मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं। लोकल टाइम कैन बी रेकन बाय द शेडो कास्ट बाय द सन। हमारा जो शाम का टाइम होता है, जब हमारी छाया हो जाती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, शाम हो चुकी है। विच इज़ द शॉर्टेस्ट एट नून एंड लॉन्गेस्ट एट सनराइज एंड सनसेट, ठीक है। और जब हमारे जो सूर्य है एकदम सर के ऊपर आ जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, दिन हो चुका है, क्योंकि जो सूरज है हमारा वो एकदम सर के ऊपर आ चुका है। When the prime meridian of the Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along his this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, those places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time, and those to the west will be behind. The rate of difference can be calculated as follow. The earth rotates 360 degree in around 24 hours. स्टूडेंट देखो यहाँ पे थोड़ी क्या है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि हमारी जो अर्थ है वो 24 आवर्स में कितना डिग्री रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है। अब वो 1 मिनट में कितना करेगी, 1 मिनट में करेगी स्टूडेंट, सॉरी, एक, हाँ 1 डिग्री कितने देर में करेगी, वो 4 मिनट में कवर करेगी, ठीक है। तो और 15 डिग्री करने में किसको कितना टाइम लगेगा, उसको 15 डिग्री करने में लगेगा पूरा 1 आवर। तो इस तरीके से आपके 1 hour ahead of Greenwich time, which means 1 p.m. But at 15 degree west of Greenwich, the time will be behind Greenwich time by 1 hour. That is, it will be 11 a.m. Similarly, at 180 degree, it will be midnight when it is noon at Greenwich. तो इसीलिए जब आपके ब्रिटेन वगैरह में क्या होती रहती है, सुबह होती रहती है, तो हमारे यहाँ पर क्या होती है, रात होती है, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, हमारे टाइम डिफरेंस की वजह से होता है। So you can see that all the places on a given meridian of a longitude have the same local time. अब देखो आपके जो ये हमारा इंडिया है, तो इंडिया के देखो यहाँ से एक लाइन पास कर रही है, ये है आपकी स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम। यही आपके इसी लाइन से आपका जो इंडिया का जो टाइम है वो मेज़र किया जाता है, ठीक है आपके। और ये है आपका इसका ईस्टर्न, सॉरी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड, और ये है इसका ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड हमारा कितना है, 97 डिग्री ईस्ट, और आपके ये कितना है, 68 डिग्री ईस्ट। और आपके जो टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम है वो कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट। ये स्टूडेंट ये जो लाइन है पास कर रही है, ये आपके इलाहाबाद से पास करती है। इलाहाबाद आपके कहाँ पे है, यूपी में है। सो वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हम अब हमारे स्टैंडर्ड टाइम की ज़रूरत क्यों है, because the local time of places which are on different meridian are bound to differ. For example, it will be difficult to prepare a timetable for trains which cross several longitude. In India, for instance, there will be a difference of about 1 hour and 45 minutes in the local time of Dwarka in Gujarat and Dibrugarh in local Assam. Student, आपके जो ये जो वेस्टर्न स्टेट्स हैं और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो कितना आवर का है, 2 आवर्स का है। ये गैप क्यों होता है, इसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट क्या होता है, आपके जो ये ईस्ट डायरेक्शन है, यहाँ पर आपके जो सन राइज है वो जल्दी हो जाता है, और यहाँ पे आपके सनसेट बहुत ही लेट होता है।
और यहाँ पर जब सनराइज जल्दी होगा तो यहाँ पर सनसेट भी क्या होगा, थोड़ा जल्दी होगा। और यहाँ पर जब सनराइज थोड़ा लेट होगा तो सनसेट भी क्या होगा, थोड़ा लेट होगा। तो इसकी वजह से हमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमको देखने को मिलती है। इसीलिए हमारे जो आज एक डिस्प्यूट चलता है कि हमें जो ये जो स्टैंडर्ड वेट है हम लोगों ने जो एक बना रखी है, इसको हम लोगों को दो बना देनी चाहिए। एक आपके नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बना देनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी जो रशिया है बहुत बड़ा कंट्री है, उसमें आपके लगभग 7-8 आपको टाइम मेरिडियन देखने को मिलेंगे, ताकि जो कंट्री है उसका जो टाइम है वो अच्छे से चल सके। So in India, the longitude of 82 half degree east, it means 82 degree 30 east, 82 डिग्री 30 मिनट। स्टूडेंट जो आपको ये 30 डिग्री के ऊपर ये कॉमा जो नज़र आ रहा है, ये कॉमा नहीं है स्टूडेंट, इसको बोलते हैं मिनट। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट इज ट्रीटेड एज द स्टैंडर्ड मेरिडियन। द लोकल टाइम एट द मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। इट इज़ नॉन एज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो इसको हमारे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम रखा गया है। आपको याद रखना है कि हमारे जो ईस्ट से लेके वेस्ट तक के बीच में जो स्टेट्स हैं, जो यहाँ का टाइम डिफरेंस है वो कितना है, आपके 2 आवर्स का अप्रॉक्सीमेटली है। वो कैसा आएगा आपको, जब आप लोग 68 डिग्री को मल्टीप्लाई करोगे 4 से, और 97 डिग्री को आप लोग करोगे मल्टीप्लाई बाई 4 से, तब आपके जो डिफरेंस आएगा वो एग्जैक्ट 2 आवर्स नहीं आएगा, वो अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स आएगा। अभी जो मैं बात कर रहा था आपसे 5.5 घंटे की, 5.5 घंटे हमारी जो घड़ी है वो कैसे आगे चलती है, उसको हम लोग इस एग्जांपल से देखने को समझेंगे। कि कबीर लिव्स इन ए स्मॉल टाउन नियर भोपाल। ही टेल्स हिज फ्रेंड आलोक दैट दे विल नॉट बी एबल टू स्लीप टू नाइट। जो कबीर है वो कहाँ पर रहता है, भोपाल में रहता है, और वो अपने आलोक को बताता है कि मैं रात भर सोया नहीं। ए डे एंड नाइट क्रिकेट मैच बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड हैड स्टार्टेड एट 2 PM इन लंदन। तो वो बताता है कि जो लंदन में एक मैच शुरू हुआ इंडिया और इंग्लैंड के बीच में, कब, रात को 2 बजे। दिस मीन्स दैट द मैच वुड बिगिन एट 7:30 PM इन इंडिया। इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया में जब मैच शुरू हुआ होगा वो कितने बजे शुरू होगा, 7:30 बजे शुरू हुआ होगा। अब देखो आप लोग 2 बजे से और 7:30 बजे के बीच में कितने घंटे का डिफरेंस आ रहा है, आपके 5.5 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो ऐसा क्यों आ रहा है। इन इंडिया एंड फिनिश वेल इनटू द नाइट। डू यू नो दैट व्हाट इज़ द टाइम डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड इंग्लैंड। तो इंडिया और इंग्लैंड के बीच में हमारा जो टाइम डिफरेंस है वो कितना है, 5.5 घंटे, 5 आवर्स 30 मिनट्स। बिकॉज इंडिया लोकेटेड ईस्ट ऑफ ग्रीनविच एट 82 डिग्री 30 ईस्ट इज़ 5 आवर्स एंड 30 मिनट्स ahead of GMT. So it will be 7:30 PM in India when it is 2 PM noon in London. इसका मतलब ये स्टूडेंट, जो अभी हम लोगों ने पीछे इंडिया का मैप देखा था उसके सेंटर से आपको मैंने दिखाया था कि हमारी इंडियन स्टैंडर्ड मैरीटाइम पास कर रही है, तो उसको हम लोग बेस मानते हुए हमारा टाइम कैलकुलेट करते हैं। यही रीज़न है कि हमारे जो इंग्लैंड है उससे 5.5 घंटे आगे हमारी घड़ी चलती है। जैसे इंग्लैंड में 2 बज रहे हैं तो हमारे इंडिया में कितने बज रहे होंगे, 7:30 बज रहे होंगे। अगर इंग्लैंड में 12 बज रहे हैं रात के, तो हमारे कितने बज रहे होंगे, सुबह के 5:30 बज रहे होंगे। So some countries have a great longitudinal extent and so they have adopted more than one standard time. For example, in Russia there are as many 11 standard times. तो रशिया में देखो मैंने आपको बता रहा था कि 11 स्टैंडर्ड टाइम्स वहाँ पर रखे गए हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा कंट्री है। द अर्थ हैज़ बिन डिवाइडेड इंटू 24 टाइम जोन्स ऑफ 1 आवर ईच। तो जो आपके पूरा अर्थ है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। हर एक टाइम जोन का 1 आवर को कैलकुलेट करता है। ईच जोन 10 कवर 15 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड। और आपका जो एक जोन है पर्टिकुलर वो कितने डिग्री को इंडिकेट करता है, 15 डिग्री को लॉन्गिट्यूड को इंडिकेट करता है। अब समझते हैं हम लोग 5.5 घंटे वाला जो डिफरेंस है वो क्या है। देखो स्टूडेंट, अगर हम लोग पूरे जो ग्लोब है उसको फ्लैटन कर लेते हैं तो हमारा जो पूरा वर्ल्ड मैप है वो इस तरीके से निकल कर आता है। ये हो गया स्टूडेंट हमारा नॉर्थ अमेरिका, ये हो गया स्टूडेंट हमारा साउथ अमेरिका, स्टूडेंट ये हो गया हमारा यूरोप, और ये हो गया आपका अफ्रीका, और ये आपका पूरा एशिया हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो स्टूडेंट हम लोगों ने देखा जो हमारी ग्रीनविच टाइम है वो कहाँ से निकल रही है, हमारे यूरोप से। यूरोप की जो कंट्री है उसका नाम क्या है, ब्रिटेन, और वहाँ पर कौन सी ऑब्जर्वेटरी है, रॉयल ऑब्जर्वेटरी है।
अभी हमने देखा कि जो इसकी ईस्ट में जो जितने भी कंट्रीज़ होंगे वहाँ पर जो टाइम होगा वो क्या होगा, नेगेटिव में जाएगा, और इसके जो वेस्ट में जो कंट्रीज़ होंगे उसमें जो टाइम है वो नेगेटिव में जाएगा, और जो इसके ईस्ट में जो कंट्री होंगे वहाँ पर जो टाइम जाएगा वो प्लस में जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो कैसे घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट वो करती है। तो अब हमारे जो टाइम जोन है, हमारे जो इंडिया का जो सेंटर है वो कितना माना हम लोगों ने, 82 डिग्री हाफ या फिर 82 डिग्री 30 मिनट माना। अब जब हम लोग 82 डिग्री 30 को, ये 30 मिनट को जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 82 डिग्री मिनट यानी कि 82 डिग्री को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 4 से। तो ये कितना आएगा स्टूडेंट, आपका 328 आएगा, और 328 आएगा। और जब अब ये 30 है और हमारा 1 डिग्री में कितना होता है आपके 4 मिनट होता है, तो ये कितना है, हाफ है। तो 1 डिग्री में 4 होता है तो हाफ में कितना होगा, 2। तो इसमें अगर हम लोग +2 कर देंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट टोटल 330। अब जब हम लोग इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा आएगा स्टूडेंट 5 आवर्स और 30 मिनट। कैसे? इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 330 को 30 मिनट्स हम लोगों ने अलग कर दिए, और जो 300 मिनट्स है उसको हम लोगों ने अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आवर्स। तो इस तरीके से हमारा जो टाइम है वो 5.5 घंटे आगे चलता है। कहाँ से? इंग्लैंड से। तो स्टूडेंट ये था आपका कंप्लीट लेक्चर। आई होप कि आपको पूरा लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।